नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को डीकोड किया जा रहा है। मई 2026 के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यानी DSSC रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की हर एक छोटी बड़ी डिटेल को यहाँ ब्रेक डाउन किया जाएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई हवाई खबर नहीं है। ये मई 2026 के लिए जारी DSSC वेलिंगटन का बिल्कुल ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिस है। इस डॉक्यूमेंट को सामने रखने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो भी डेटा डिस्कस किया जाएगा वो 100% ऑथेंटिक और वेरीफाइड है। इस पूरे एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। पहले DSSC 2026 रिक्रूटमेंट ड्राइव को समझेंगे, फिर 78 वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे। इसके बाद पे मैट्रिक्स, एज लिमिट्स, एलिजिबिलिटी और आखिर में एप्लीकेशन की डेडलाइंस को कवर किया जाएगा। हर एक डिटेल को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से रखा गया है। तो सबसे बड़ा और अहम आंकड़ा है 78। जी हाँ, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ने इस रिक्रूटमेंट साइकिल में ठीक 78 सिविलियन पदों के लिए एप्लीकेशंस मांगी हैं। सच कहा जाए तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक बहुत ही उत्साहजनक नंबर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं DSSC 2026 रिक्रूटमेंट ड्राइव की और समझते हैं कि ये मौके आखिर कहाँ के लिए हैं। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव तमिलनाडु के खूबसूरत नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित वेलिंगटन से जुड़ी है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों में से एक DSSC ने एलिजिबल भारतीय नागरिकों से इन सिविलियन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो है 78 वैकेंसीज का पूरा ब्रेकडाउन। यहाँ हम 10 अलग अलग जॉब रोल्स को अच्छे से कैटेगराइज करेंगे। अगर इन वैकेंसीज को ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS का है, जिसके लिए पूरे 38 पद हैं। इसके बाद सिविलियन मोटर ड्राइवर्स के लिए 13 पद हैं और बाकी बची 27 वैकेंसीज को 8 अलग अलग रोल्स के बीच डिवाइड किया गया है। टेक्निकल और IT रोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी दिलचस्प है। नेटवर्किंग सुपरवाइजर का एक पद अनरिजर्व्ड यानी UR कैटेगरी के लिए है। वहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 4 पद हैं। इन दोनों में 3 पोस्ट्स अनरिजर्व्ड हैं और एक पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। बाकी बचे एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पेशलाइज्ड ट्रेड रोल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 9 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 5, लाइनमैन के लिए 2, बोट बिल्डर के लिए 1 और टेक अटेंडेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर के लिए भी 1 वैकेंसी है। ये डिटेल क्लियरली दिखाती है कि अलग अलग स्किल्स वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ काफी स्कोप है। अब बढ़ते हैं पे मैट्रिक्स की तरफ और समझते हैं कि 7th पे कमीशन के हिसाब से इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अगर सैलरी स्ट्रक्चर के दोनों सिरों को कंपेयर किया जाए तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। एंट्री लेवल यानी लेवल 1 पर सैलरी 18,000 से 56,900 रुपए के बीच है, जो बेसिकली MTS और टेक्निकल अटेंडेंट रोल्स के लिए है। दूसरी तरफ सबसे हाईएस्ट लेवल यानी लेवल 5 की बात करें तो ये 32,200 से शुरू होकर 92,300 रुपए तक जाता है। ये लेवल नेटवर्किंग और हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे टेक्निकल रोल्स के लिए है। तो फिर मिडिल टियर रोल्स कहाँ फिट होते हैं? क्लर्क और ड्राइवर्स लेवल 2 पर आते हैं, जहां सैलरी 19,900 से 63,200 रुपए है, जबकि स्टेनोग्राफर और लाइनमैन थोड़ा ऊपर लेवल 4 पर हैं। ये मैट्रिक्स बिल्कुल रोल्स और उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलिए अब आते हैं एज लिमिट्स और एलिजिबिलिटी पे। इन रोल्स के लिए अप्लाई करने की शर्तें क्या हैं, इसे समझना बहुत क्रूशल है। एज लिमिट को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में चीजें बिल्कुल साफ हैं। यहाँ 2 अलग ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। 18 से 25 साल की उम्र सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ और टेक्निकल अटेंडेंट रोल्स पर लागू होती है, जबकि लिस्ट के बाकी 8 रोल्स के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे अक्सर लोग फुटनोट्स में मिस कर देते हैं, एक्स सर्विसमैन और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए कुछ वैकेंसीज विशेष रूप से रिजर्व्ड हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैकेंसीज अलग से ऐड नहीं होती, बल्कि इन्हें ओरिजिनल कैटेगरीज के अंदर ही एडजस्ट किया जाएगा। आखिर में बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट की, डेडलाइंस और एप्लीकेशन नोट्स के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। एप्लीकेशंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने की डेट से ठीक 21 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए।
चूंकि पब्लिकेशन डेट्स 23 से 29 मई 2026 हैं, तो समय बहुत कम है। साथ ही एज रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं पोस्ट्स के लिए मिलेगा जो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए हैं। पूरी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट ids.nic.in पर अवेलेबल है, तो वहां एक बार जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी माइंड में रखना चाहिए। कमांडेंट के पास ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो बिना कोई रीजन बताए वैकेंसीज के नंबर्स को चेंज कर सकते हैं या फिर पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव को ही कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं। ऐसा होता कम है, पर इस क्लॉज के बारे में पता होना चाहिए। तो सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब सामने आ चुकी है और अप्लाई करने के लिए सिर्फ 21 दिन की एक सख्त विंडो मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 10 अलग-अलग करियर पाथ्स में से कौन सा रोल मौजूदा गोल्स के साथ सबसे अच्छी तरह अलाइन करता है। इस पर ठीक से विचार करना और बिना वक्त बर्बाद किए अपनी तैयारी शुरू कर देना ही इस वक्त सबसे सही कदम होगा।